वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ चाह वहाँ राह। हाँ जी, आई एम तारा सर फ्रॉम एसएल कोचिंग सेंटर। लवली स्टूडेंट्स, आज क्लास स्टार्ट करते हैं। यानी जहाँ आपकी चाहत है वहाँ आपका क्या है, राह भी है, वहाँ आपका मार्ग भी है, वहाँ आपकी ज़िंदगी भी है। यानी जो चीज़ आप चाहते हो अपने लाइफ में, तो उसी की ओर आपके कदम बढ़ते हैं और वो चीज़ आपको मिलती है। तो मैं आज आपके लिए बेहतर क्लास लेके आया हूँ, स्पीकिंग प्लस राइटिंग दोनों के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब चाहते हैं कि हमें इंग्लिश बोलना आए। आप चाहते हैं कि मुझे बेहतर तरीके से मैं कम्युनिकेट कर पाऊँ, यानी इंग्लिश में और अन्य फ्रेंड्स के साथ और सभी के साथ। तो इसलिए आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार क्लास लेके आया हूं। आप मेरे इस एसएल कोचिंग सेंटर जो यूट्यूब चैनल है, इसमें बने रहिए। मैं आपको बेहतर तरीके से इंग्लिश की दुनिया में आपको ले के जा रहा हूं और 101% आपको मैं इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा। तो यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, बेहतर कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर पर। तो मैंने कहा कि वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ आपकी चाहत होती है वहाँ आपके कदम बढ़ते हैं, वही आपका मार्ग होता है, वही आपकी ज़िंदगी का असली दौर होता है और वहीं को आप चलते हैं। तो आप अगर क्या आप चाह रहे हैं वाकई में कि हमें इंग्लिश स्पीकिंग करना आ जाए, तो यस, मैं आज आपको बताने वाला हूं बेहतर तरीके से। यानी इंग्लिश की जो चाहत है आपकी, अगर इंग्लिश की ओर चाहत रखोगे तो आप भी इंग्लिश सीख जाओगे। और ये हर एक हमारे जो ऑल इंडिया में रहने वाले लोग हैं, वो सब चाहते हैं कि हमें इंग्लिश आए बेहतर तरीके से, स्पीकिंग आए, राइटिंग आए, एग्जाम पास करें हम। तो आज आपको मैं बेहतर तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ। तो देखिए कि होता क्या है कि आप चाहते हो कि इंग्लिश की जो स्पीकिंग है वो स्टार्ट कैसे करें, कैसे बोलें इंग्लिश को, किस तरीके से बोलें, कहाँ से जो आएगा, आइडिया क्या आएगा, एंड थिंकिंग क्या होगा इस माइंड का, और किस तरीके से थिंक करके मैं उसको टंग से बाहर निकालूं, मुंह से बाहर निकालूं, ये प्रॉब्लम होती है। तो आज आपको एक आइडिया दे रहा हूं मैं बहुत बेहतरीन, जिसकी वजह से आप क्या करेंगे, फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पर मैंने लिखा है स्पीकिंग। अब देखो यहाँ पे जो स्पीकिंग है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ, यानी एक ऐसा जो आपके माइंड में आता है कि मैं करने के लिए मजबूर हूँ, या कुछ बातें आती हैं ना आपकी, तो उस बात को कैसे करके कहूँ। तो मैं एक दे रहा हूँ कि मजबूर, यानी मजबूर है या हूँ, इसको कैसे बोले। यानी एक स्पीकिंग का एक मैं आपको क्या दे रहा हूँ, एक स्पीकिंग का स्ट्रक्चर दे रहा हूं आपको बेहतर तरीके से। यानी ये मजबूर वाली जो बात है, यानी लाइफ में आप बात तो बोलते हो ना, कि कम्युनिकेट करते हो, कभी हंसी मजाक वाली बातें बोलते हो, कभी कुछ वाली बातें बोलते हो। लेकिन मैं आज जो मैं आपको सिखा रहा हूँ स्पीकिंग में, मैं आज आपको सिखा रहा हूँ मजबूर वाली। यानी आप किस तरीके से मजबूर वाले जो बातें हैं उसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करोगे, कैसे अपने पेरेंट्स को बताओगे। तो यहाँ पर देखिए मजबूर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, हिंदी में बोलता हूँ कि मैं ऐसा बोलने के लिए मजबूर हूँ। यानी कहते हैं ना किसी को, यार मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन आपसे ऐसा कहने के लिए क्या हूँ, मैं मजबूर हूँ। वह खाने के लिए मजबूर है, वह जाने के लिए मजबूर है, वह आने के लिए मजबूर है, वह पढ़ने के लिए मजबूर है, मैं इंग्लिश पढ़ने के लिए मजबूर हूँ। समझ में आ रहा है ना। तो ये सारे जो मजबूर हैं आपकी, जो मजबूर हैं कहते हैं, उसको आप कैसे इंग्लिश में स्पीकिंग करोगे, यही क्लास में आज आपको दे रहा हूँ। ये बेहतर तरीके से आप सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कि किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे बोलेंगे। तो मैं आज आपको यहाँ पर देखो इसका एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ। स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी देखो सब्जेक्ट, SUB सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस लगा देना इज, लगा देना एम, लगा देना आर, यानी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर लगाते हैं, प्लस उसके बाद बॉन्ड, BOND, BOND साफ साफ लिख देता हूं, BOND बॉन्ड, फिर लगाओ टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड।
इस स्ट्रक्चर पर जितनी भी आपकी मजबूरी है, जितनी भी आप कहते हो कि मुझे खाने के लिए मजबूर हूँ, मैं रहने के लिए मजबूर हूँ, मैं दिल्ली जाने के लिए मजबूर हूँ, मैं नौकरी करने के लिए मजबूर हूँ, मैं पैसा कमाने के लिए मजबूर हूँ, मैं आपको ऐसी बात बताने के लिए मजबूर हूँ, यानी जितने भी मजबूर है वाले आप बातें कहते हैं उसको इस स्ट्रक्चर पर आप बेहतर तरीके से आप बोल सकते हैं। एक स्ट्रक्चर 1000 सेंटेंस बोलो, 1000 बातें बोलो एक स्ट्रक्चर से, तो इससे बढ़िया आपको कहाँ मिलेगा। ये तो आपके माइंड के अंदर सेंटेंस, माइंड के अंदर आपका क्या डालेगा, ओनली ऑन इंग्लिश को डालेगा, यानी इंग्लिश लैंग्वेज को इन करेगा। ये जब इन करेगा माइंड में तो तभी तो आउट आएगा, तो जब इन होगा आपका तब आउट आएगा। तो देखिए सब्जेक्ट इज एम आर प्लस बॉन्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो देखिए मैं यहां पर सेंटेंस लिख भी रहा हूं। हमने बोला मैं ऐसा बोलने के लिए मजबूर हूं, मैं ऐसा बोलने के लिए मजबूर हूं, ये कहना है आपको इंग्लिश में। तब आप क्या कहेंगे, देखो सब्जेक्ट लगा दो आई, मैं को क्या कहते हैं आई के साथ क्या लेगा, इज एम आर लग जाएगा एम, आई एम, ठीक है नहीं। उसके बाद लगा दो बॉन्ड टू, क्या लगा दो बॉन्ड टू, BOND बॉन्ड टू। उसके बाद बोलने को क्या कहते हैं, वर्ब क्या है बोलना, ठीक है नहीं। बोलने को क्या कहते हैं स्पीक, क्या बोलते हैं स्पीक, ऐसा सच। अब देखो मैं ऐसा बोलने के लिए मजबूर हूं, आई एम बॉन्ड टू स्पीक सच, आई एम बॉन्ड टू स्पीक सच, मैं ऐसा बोलने के लिए क्या हूं मजबूर हूं। वह खाने के लिए मजबूर है, तो क्या होगा वह खाने के लिए मजबूर है, ही, वह खाने के लिए मजबूर है, ही इज, ही के साथ क्या लगेगा इज, क्या लगा देंगे बॉन्ड, ही इज बॉन्ड टू ईट, वह खाने के लिए मजबूर है। वह दिल्ली जाने के लिए मजबूर है, तो क्या कहेंगे ही इज बॉन्ड टू गो टू दिल्ली, ही इज बॉन्ड टू गो टू दिल्ली। तो देखिए इस तरीके से आप जितनी भी मजबूर की चीजें हैं आप सब बता सकते हैं। मैं और दिखा रहा हूं, मैं आपको और सेंटेंस दिखा रहा हूं यहाँ पे, आप इसको लिखते भी रहिए और साथ ही साथ मेरे साथ स्पीक भी करिए। जब स्पीक करोगे तभी आएगा, स्पीक नहीं करोगे यानी यूज नहीं करोगे टंग को इंग्लिश लैंग्वेज में स्पीकिंग करने के लिए तो नहीं आएगा। टंग आपका रोका हुआ है, टंग में बिल्कुल ताला लगा हुआ है इंग्लिश बोलने के लिए, तो उसको आपने क्या करना है, उसको खोलना है धीरे धीरे, क्या करना है खोलना है इंग्लिश में, तो आसानी से आपको इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो जैसे और लिख देता हूं पर यहाँ पर सेंटेंस में, वह आने के लिए मजबूर है, हमने लिखा वह आने के लिए मजबूर है, वह आने के लिए मजबूर है। तो देखिए यहां पे क्या कहेंगे इसको, सी इज, आप कहोगे सी क्यों लगाया, ही क्यों नहीं लगाया, आपकी मर्जी। अगर लड़की होगी यानी गर्ल्स होगी तो सी लगाएंगे, अगर बॉयज होगा तो ही लगाएंगे। सी इज बॉन्ड टू, सी इज बॉन्ड टू, आने के लिए मजबूर है तो क्या हो जाएगा कम, सी इज बॉन्ड टू कम, वह आने के लिए मजबूर है। तो आ रहा ना समझ में, एक स्ट्रक्चर दे दिया, सब्जेक्ट इज एम आर बॉन्ड टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो इसे स्पीकिंग करो आप, इससे बेहतर तरीके से 1000 सेंटेंस बोलो, यानी आप उसे 50,000 बोलो, जितना बोल सकते हो, जितनी आपकी जिंदगी में जो भी मजबूर की बातें आप अपने फ्रेंड्स को जिसको भी शेयर करते हैं बताते हैं, तो उसको आप बेहतर तरीके से इस स्ट्रक्चर पे बता सकते हैं। और देखो और भी यहाँ पर दिखाते हैं आपको सेंटेंस देखो, संजना नाचने के लिए मजबूर है, संजना नाचने के लिए मजबूर है, संजना नाचने के लिए मजबूर है तो क्या कहेंगे, संजना इज बॉन्ड टू, क्या लगा देंगे, संजना इज बॉन्ड टू किसके लिए, डांस, यानी नाचने के लिए मजबूर है तो संजना इज बॉन्ड टू डांस, संजना नाचने के लिए मजबूर है। पूजा गाने के लिए मजबूर है देखो पूजा
गाने के लिए मजबूर है। तो इसको क्या कहेंगे? देखो, पूजा इज बॉन्ड टू, गाने को क्या कहेंगे? सिंग। ठीक है नहीं, यानी पूजा इज बॉर्न टू सिंग, पूजा गाने के लिए क्या है? मजबूर है। ठीक है नहीं, संजना नाचने के लिए मजबूर है, संजना इज बॉन्ड टू आपका डांस। तो इस तरीके से आप बेहतर तरीके से स्पीकिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। और देखिए, और दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया वाला सेंटेंस। और देखिए यहाँ पे, यानी यूक्रेन के लोग रोने के लिए मजबूर हैं। यस, यहाँ देखो, यूक्रेन के लोग किसके लिए मजबूर है? रोने के लिए मजबूर है। रोने के लिए मजबूर है। क्यों मजबूर है वो आपको पता ही है, यानी बहुत महायुद्ध छिड़ा हुआ है रूस और किसके बीच? यूक्रेन के बीच आजकल चला हुआ है ना। तो क्या है, यूक्रेन के लोग रोने के लिए मजबूर है। मजबूर कर रखा है ना रूस ने, किसको रोने के लिए? यूक्रेन के लोगों को रोने के लिए रूस ने क्या कर रखा है? मजबूर कर रखा है। तो उसको कैसे बोलेंगे? इसको आप बोल सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, सबको, कि यूक्रेन के लोग रोने के लिए मजबूर है। तो क्या हो जाएगा? यूक्रेन पीपल, क्या हो जाएगा? यूक्रेन पीपल क्या होगा? आर बॉन्ड टू क्राई, यानी यूक्रेन के लोग रोने के लिए मजबूर है। यूक्रेन पीपल आर बॉन्ड टू क्राई। इस तरीके से आप आसानी से बोल सकते हैं। आप हंसने के लिए मजबूर हैं। मैं आगे से नाटक करूंगा तो आप हंसोगे ना कि मजबूर हो गया हंसने के लिए, ऐसा नाटक कर दिया सर आपने, तो कि हम क्या हो गए? हंसने के लिए मजबूर हो गए। तो क्या कहेंगे उसको? आप हंसने के लिए मजबूर हो गए, यानी आप ना हंसने के लिए मजबूर हैं। ठीक है नहीं, तो मजबूर हैं तो क्या कहेंगे आप? यू आर बॉन्ड टू लाफ। क्या कहेंगे? यहां पर देखिए, लिख भी देते हैं, यू आर बॉन्ड टू लाफ, यानी आप हंसने के लिए क्या है? मजबूर हैं। तो इस तरीके से आप कई सेंटेंसेस को कह सकते हैं, बोल सकते हैं। आप स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। आप स्कूल नहीं जाना चाहते ना, आप स्कूल नहीं जाना चाहते, यानी काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं नहीं जाना चाहते, बहुत ही बेकार लगता है स्कूल जाना। तो तब जाके आप अपने फ्रेंड्स को कहते हो, मैं जाना तो नहीं चाहता था स्कूल, लेकिन मैं स्कूल जाने के लिए क्या हूँ? मजबूर हूँ। तो उसको क्या कहोगे कि मैं स्कूल जाने के लिए मजबूर हूँ? तो क्या है? आई, क्या लगा देंगे? एम लगा देंगे, बॉन्ड टू, क्या लगा देंगे? बॉन्ड टू। उसके बाद कहाँ जाने के लिए मजबूर है? गो टू स्कूल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आई एम बॉर्न टू गो टू स्कूल, यानी मैं स्कूल जाने के लिए मजबूर हूँ। मैं इंग्लिश सीखने के लिए मजबूर हूँ, यानी इंग्लिश अगर नहीं आएगी ना आज के डेट में, तो आप अपने लाइफ में एक बेहतर सा जो आप चाहते हो पर्सनालिटी को डेवलप करना, एक बड़ा लेवल में आप अपने आप को देखना चाहते हो, तो इंग्लिश सीखना क्या है आज के लिए? सब के लिए मजबूरी हो गई है। तो कहोगे कि मैं इंग्लिश सीखने के लिए मजबूर हूँ। तो क्या कहेंगे उसको? मैं इंग्लिश सीखने के लिए मजबूर हूँ। आई एम बॉन्ड टू। देख रहे हो ना, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस एक स्ट्रक्चर दे दिया और इस स्ट्रक्चर से 10 से 15 सेंटेंस को बना दिया मैंने। ठीक है नहीं, यानी आई एम बॉन्ड टू, क्या सीखने के लिए? इंग्लिश ना, लर्न इंग्लिश। ठीक है नहीं, आई एम बॉर्न टू लर्न इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश सीखने के लिए क्या हूं? मजबूर हूं। ठीक है नहीं, तो इस तरीके से आप बेहतर तरीके से एक स्ट्रक्चर से जितनी मजबूरियां हैं सब मजबूरियों को आप बता सकते हो। इस स्ट्रक्चर पर उतारो, कॉपी कलम निकालो और उतारो, और इसको सुबह शाम खाते समय पीते समय, ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसको पढ़ने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम आपको चाहिए, आपको स्पीकिंग करनी है। इसको आप क्या करें, खाते समय इसको बोलते रहें,
आप नहा रहे हैं, नहाते समय इसको बोलिए। और आप कुछ भी कर रहे हैं काम, उस काम के साथ साथ आपको इसको यूज करना है। और ये आपके लिए बहुत आसान काम है, कोई इसके लिए अलग सा टाइम नहीं निकालना है, कोई बहुत ज़बरदस्त भारी चीज़ नहीं है। ये आप क्या कर सकते हैं, और काम करते करते भी ये काम को इसको आप कर सकते हो ना। यानी बोलते रहिए इसको काम के साथ, तो बेहतर तरीके से आपको आएगा। एट फर्स्ट आपको इसको यूटिलाइज करना होगा लाइफ में, यानी स्पीक करने के लिए एक बार टंग को इंग्लिश की ओर मोड़ना होगा। यानी कैसे बोलें, तो कैसे बोलें, तो उसका आपका जो ट्रीटमेंट है, जो सॉल्यूशन है, वो मैं दे रहा हूँ। स्ट्रक्चर दिया है। इससे पहले भी आप मेरी क्लास को देखना, 6 से 7 क्लास में मैंने आपको स्पीकिंग की क्लास दे रखी है बेहतर, और भी लेके आऊँगा आगे को, और इससे भी बेहतर एक से एक ज़बरदस्त ऐसी स्पीकिंग क्लास में आपके लिए लेके आते रहूँगा। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो 2 यूट्यूब चैनल है। एक मैं बता दूँ कि हमारा जो फर्स्ट चैनल है वो आपका SEL कोचिंग सेंटर, जिसमें आपको इंग्लिश बेहतर तरीके से आपको सिखाया जाता है, यानी सभी के लिए, यानी सभी तरीके से, कंपटीशन एग्जाम के लिए, आपका स्पीकिंग के लिए, या आपका कोई वैसे ही सीखना चाहते हैं, हर तरीके सब सीख सकते हैं। और जो दूसरा चैनल है हमारा यूट्यूब चैनल, वो SEL मैथ मैजिक है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, बेहतर तरीके से आप उसको क्या कर सकते हैं, वो मैथ उसमें सीख सकते हैं। वहाँ पर भी आपके लिए ज़बरदस्त हमारे सर आपको सिखाते हैं, ऐसे ऐसे ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। और इस चैनल पे SEL कोचिंग सेंटर पे चैनल पर आपको इंग्लिश मिलेगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।